हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा पेपर रहेगा 2023 का जो पेपर हुआ था पीएसटीसी का, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो जीके का पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे। तो यह है कि पर्वतसर मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है। तो तेजाजी, वो पर्वतसर डीडवाना कोसामन में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को से पूर्णिमा तक आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेला के नाम से इसको जाना जाता है। तो पर्वतसर मेला वीर तेजाजी याद रखना है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो वो थे आपके राज सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र दारा सिको, इसको दारा ही कहते हैं, दारा तथा औरंगजेब के मध्य हुआ था। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। 1658 में हुआ था। और औरंगजेब और दारा के मध्य ये एक उत्तराधिकारी युद्ध था। ठीक है, तो इसमें मिर्जा राजा जय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी औरंगजेब की। 53वां सवाल है, खैरतल तिजारा जिला किस जिले से अलग होकर बना था। ये सवाल पक्का आएगा। तो अलवर जिले से अलग होकर बना है खैरतल तिजारा। ठीक है, और आगे सवाल है कि राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। तो आदिवासी महिलाएं जो है वो ताराबाद की ओढ़नी पहनती हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर, घगर प्रदेश में मिलती है। तो ये मिलती है आपकी भूरी कचारी मिट्टी, आपको याद रखना है। ठीक है, PYQ जो होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आपको जरूर करने चाहिए। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था। तो जोधपुर का शासक तखत सिंह थे। ठीक है, और आगे 57वां सवाल कह रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 1938 में। 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था और भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और एक व्यक्ति बिना राज्य विधानसभा के सदस्य होते हुए भी कितने महीने तक राजस्थान का मंत्रिपरिषद रह सकता है। तो 6 महीने तक। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में कांग्रेज नस्ल किसके लिए, कांग्रेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन है। तो जालोर। कांग्रेज गाय की नस्ल है और कांग्रेज है जालोर में। ठीक है, इसकी मूल उत्पत्ति कच्छ कारण गुजरात से हुई है, को ये भी याद रखना है। नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन में सर्वाधिक तो आपके उदयपुर में है और न्यूनतम चूरू में, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये उदय, अल, प्रताप, बारा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्री गंगानगर। ठीक है, और कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो सतारा है, आपके अलगोजा है, मोरसंग है और सूरमंडल, ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो सूरमंडल एक तत्व वाद्य यंत्र में आता है, को ये भी याद रखना है। आगे बात करें तो राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 2016 में प्रारंभ की गई थी इसकी। होलार राजस्थानी लोक संगीत जो शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है, ये 2023 का पेपर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संघ की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, करौली में देखिए सत्याप्रकाश द्वितीय संकरण की भूमिका लिखी थी उदयपुर में, आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संघ की स्थापना की थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कोई आर्य समाज मत करना, परोपकारिणी सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ का है 12 में, सांपों की शरण स्थली कहा जाता है इसको। ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है शेरगढ़, 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और जोड़ा जो है सही सम्मिलित नहीं है। राणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। महाराणा मानसिंह हाड़ा थे नहीं। राजा मानसिंह तो कछवा थे। 1500 भगवान दास की मृत्यु हो गई थी 1589 में भगवान दास के। तो मानसिंह के 2 पुत्र थे ना भगवान दास के, एक तो मानसिंह और बारमल। अकबर, देखो मानसिंह को अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। ठीक है, और 7000 की मनसबदारी भी थी, याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये सवाल है, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है। बसंतगढ़ शिलालेख संबंधित है
चावड़ा वंश से संबंधित है। बसंतगढ़ शिलालेख और 682 ईस्वी में सिरोही जिले में बसंतगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है। और किस पुरातत्व स्थल पर चित्रित शैलाचार्य प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित शैलाचार्य प्राप्त हुए तो ये हुए आपके बैराट से। देखो बैराट में थोड़ी इंपॉर्टेंट है बैराट आपके लिए। विराटनगर इसका प्राचीन नाम था और सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। नीलरत्न बनर्जी ने किया था। बैराट में स्थित विजय की डूंगरी, भीमजी की डूंगरी और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। देखो यहाँ पर ये दिए, आपको ध्यान रखना है। 37 मुद्राएं मिली है जिसमें से 5 पंचमार्ग है, 8 मुद्राएं और 6 यूनानी शासकों की मुद्राएं। शकुन चित्रवत वाला राजस्थान की सांबर झील में 5 नदियों से पानी आता है। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, इनको याद रखना है। तो मेंधा नदी भी है। मेंधा नदी में सर्वाधिक पानी आता है, आपको याद रखना है। तो ये 5 नदियों में से एक है, तो आपकी याद रखना है सामूद। ठीक है। आपको याद क्या रखना है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी। मेंधा में पानी आता है और रूपनगढ़ से पानी आता है, खारी से आता है, खंडेला से आता है और समूद से आता है। ठीक है। 1990 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया था। नाथद्वारा मंदिर निर्माण किसने और किसके समय बना था? तो नाथद्वारा बना था आपके, ये बना था राज सिंह 1691 में बना था। ठीक है। राज सिंह के समय नाथद्वारा में आपको याद किया गया। नाथद्वारा में एक राज सिंह ने राजसमंद झील बनाई थी जिसमें 25 बड़े बड़े शिलालेख हैं। ठीक है। राज प्रशस्ति कहते हैं जिसे, राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तिलक ने लिखी थी। अश्वमेध बताना है। बम रसिया का है। बम रसिया जैसे कि बम ही कहते हैं। बम अवल भरतपुर। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ग्यार नृत्य ये आपके मारवाड़ जात्रा का है, मेवात का नहीं है। मेवाड़ और मारवाड़ में मतलब बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का है, ये सही है और ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वाले को गैरिया कहा जाता है। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा, देखो अध्यक्ष के अलावा इसका मतलब सदस्य तो 2 होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग और संरक्षण उद्देश्य से देखो 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 पूछा जा सकता है। मानवाधिकार आयोग का गठन स्थापना कब की गई थी? 18 जनवरी 1999 को। मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ था ये। और पिछवाई पेंटिंग मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान किस जिले से संबंधित है? तो पिछवाई है। तो पिछवाई आपके राजसमंद से संबंधित है। बनास नदी के किनारे पर राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा में पूरे श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख स्थल है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो ये था हनुमंत सिंह। जोधपुर का हनुमंत सिंह था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ठीक है। तो फिर उसका जो पर्दाफाश किया था आपने सुमनित जोशी ने रियासती पत्र में। ठीक है। तिवर्थ ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु के अंतर्गत रखा है? तो ये रखा है आपके पूर्वी में CAW आएगा। ठीक है। AW दक्षिण पूर्व में जाता है। BSW उष्ण आर्द्र उष्ण स्टेपिक तुल्य में जाता है और BW जाता है आपके उष्ण मरुस्थलीय में। CW पूर्वी राजस्थान में जाता है। और किस समारोह में किसी लोक देवता देवी देवताओं के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? ये एक आपकी संस्कृति से सवाल है। इससे ये मतलब सवाल है आपके उससे, वो संस्कार होते हैं बाल संस्कार जो जन्म से पूर्व होते हैं, जन्म की बात होता है। तो ये झड़ूला जो है वो एक बाल काटने का जो है वो संस्कार है। छोटे बच्चे के जब बाल पहली बार काटे जाते हैं, ये देवी देवताओं को मान्यता के वो देख कर झड़ूला कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान का पूर्व दरिबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तांबा नगरी भीलवाड़ा। देखो भीलवाड़ा शहर में 10 किलोमीटर दूर तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और आपको याद रखना है कि ये जवाहर सागर बांध कहाँ है? जवाहर सागर बांध है आपके कोटा में।
ठीक है। चंबल नदी पर जो सियार बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, महात्मा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर। कोटा है केवल सिंचाई के लिए है। रिको ने राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने बनाए हैं? 4। रामपुरा, बोरानाडा, कोटा और उद्योग विहार याद रखने हैं, ठीक है। श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा है और बोरानाडा जोधपुर में है। 4। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? तो ये लेता है मुख्यमंत्री के शपथ, ठीक है। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था, ठीक है, 1928 में। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये होता है आपके राजसमंद में। राजस्थान में किस नगर में प्राचीन अहिस्तरपुर कहा जाता है? तो ये नागौर को कहा जाता था, ठीक है। ब्लू पॉटरी जयपुर में कृपाल सिंह शेखावत 1974 में आपकी पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है। बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किसका रहा है? तो धौलपुर का सबसे कम लिंगानुपात रहा है। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये है आपकी पदावली, ठीक है। और भी है लेकिन मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। सुमेलित करना है आपको। पिचोला कहाँ है? पिचोला झील जग मंदिर और जग निवास मंदिर में है, ये याद रखना है। तो ए का 2 कहाँ है? ए का 2 ये रहा। बाकी गैप सागर बादल महल डूंगरपुर में है, ठीक है। मान सागर ये है आपके जल महल उदयपुर में, और फतेह सागर ये नेहरू पार्क में, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ 89वां सवाल है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है आपके जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। ये बडला फलोदी का है और ये 2245 मेगावाट का है। राज प्रशस्ति रणछोड़ पटेल ने लिखी थी 1676। मैंने अभी बताया था राजसमंद के बारे में। राजसमंद में 900 की पाल है, 25 बड़ी बड़ी शिलालेख है, ठीक है। बपर रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक गोहिलों की वंशावली और उपलब्धि का वर्णन है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानगाजी और बलदेवगढ़ बोली जाती हैं, तो ये बोली जाती नहेड़ा बोली। ये PYQ का सवाल है, आगे भी पूछा जाएगा। ये आपके भाषा साहित्य से सवाल आया है। राजस्थान की जितनी भी भाषा है वहाँ से सवाल आया ये, ठीक है। राजस्थान का जल किला किसको कहते हैं? गागरोन। ये देखो घुमा फिर कर वही सवाल पूछ रहा है कि जल दुर्ग किसको कहते हैं? काली सिंध और आओ नदी के किनारे पर है ये। और गागरोन झील को जल दुर्ग भी कहते हैं। 1.5 प्रमाण में 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना है। देखो राज्यपाल से संबंधित अनुसूची, ये फिर सवाल आएगा। 56 में कार्यपालिका शक्ति है, 55 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है, ये गलत हो गया। मंत्रिपरिषद ये देखो 56 में कार्यकाल होता है, योग्यता नहीं होती है, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। बात करते हैं गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्हित उपस्थित हैं, तो ये है नीम का थाना सीकर में। गणेश सभ्यता नीम का थाना सीकर तुरावटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। दूसरी चीज़, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना का खोला गया था लागेरी बूंदी में 1815 में क्लिक टेंशन कंपनी द्वारा, और जिसमें 1915 में क्लिक टेंशन कंपनी द्वारा 1915 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सरपंच का अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो विकास अधिकारी को देते हैं, ठीक है। कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो कविराज श्यामल, वीर विनोद श्यामल दास, याद रखना है, ठीक है। सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे ये, और शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। आगे बात करते हैं, ये राजस्थान डेयरी विकास उद्योग हेतु राजस्थान सहकारिता संघ RCFDF की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1977 में। सवाल आएगा, ये वापस आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गायिका लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है? कौन सी गायक लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है? तो ध्रुपद गायकी वो इससे संबंधित नहीं है। गजनेर का पुराना नाम क्या है? तो ये है आपके बालूपार लिप नहर कहा जाता है, ठीक है। जैन साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं।